हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। आज की वीडियो में प्रश्नावली 4.5 करेंगे। इस प्रश्नावली में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज बनाना है, पी क्यू आर एस, इसका नाम देना है। ठीक है, तो पहले चतुर्भुज बनाएंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर उसके हमें विकर्ण खींचने हैं और फिर ये बताना है विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, तो वो चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर है या चतुर्भुज के बाहर है, ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर चतुर्भुज बनाते हैं। हम जानते हैं चतुर्भुज में जो चार रेखाखंड होते हैं, चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार रेखाखंडों से मिलकर चतुर्भुज बनता है और जो बंद होता है, ठीक है, चार रेखाखंडों से बंद आकृति चतुर्भुज होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इसमें चार रेखाखंड है, 1 2 3 4, इस प्रकार से। चलिए इसके नाम देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा पी, पी क्यू आर एस। तो इसके चार शीर्ष हैं, पी क्यू आर एस। अब देखिए हमें इसके विकर्ण खींचने हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो इसके शीर्ष है पी क्यू आर एस, ठीक है, जो इसके आसपास वाले जो ये दिए हैं इसके शीर्ष, इसको नहीं मिलाना है। जो दूर वाला शीर्ष है उसको मिलाना है। ठीक है, यदि मैं पी वाले बिंदु से, पी शीर्ष से आर शीर्ष को मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये इसका विकर्ण होगा। ठीक है, जिसके आमने सामने होगा इस प्रकार से। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा पी से आर तक। ठीक है, एक विकर्ण हो जाएगा क्यू एस। इस प्रकार से ये इसके विकर्ण खींचने हैं। अब देखिए इसमें दिया है आगे, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। प्रतिच्छेद का मतलब जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे ओ, इस प्रकार से। तो ये हमें बताना है बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज के ये अंदर है, ठीक है, तो इसके ये क्या है, अभ्यंतर में है। तो यहां पर लिखेंगे, उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है। में स्थित है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र खींचिए, बताइए। तो अब जिसमें क्वेश्चन बताना है, पहले इसका चतुर्भुज का एक चित्र खींचेंगे, ठीक है, उसके आधार पर इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसके नाम दे देंगे यहाँ पर के एल एम एन, के एल
एम एन, इस प्रकार से। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, तो सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बताने हैं, ठीक है। सम्मुख का मतलब सामने वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा ये है के एल, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, इसके सामने वाली एम एन, ठीक है, इसके पास वाली नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसके पास वाली है वो नहीं होगी, इसके सामने वाली होगी, ठीक है, सम्मुख भुजा। तो के एल के सामने वाली भुजा है एम एन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर ए, पहला युग्म हो जाएगा के एल के सामने एम एन, एम एन, ठीक है। इसके हमें दो युग्म लिखने हैं, और दूसरा युग्म हो जाएगा के एन, इसके सामने है एल एम, के एन एल एम, इस प्रकार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख कोणों के दो युग्म, तो सम्मुख कोणों के दो युग्म लिखने हैं। यहाँ पर देखिए सम्मुख कोणों के दो युग्म, कोण यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये कोण बन रहा है यहाँ पर ये। तो हमें सम्मुख कोण बताने हैं, ठीक है। तो के सामने वाला एम है, ठीक है, और एल के सामने एन है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या एन के सामने एल बोल दीजिए, या एम के सामने के, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आमने सामने हैं, एल के सामने एन, इस प्रकार से। तो हमें दो युग्म लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर बी है के सामने एम है, ठीक है, के का सम्मुख कोण हो जाएगा एम, कोण के कोण एम, और एल के सम्मुख कोण है एल का एन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण एल कोण एन, तो ये इसके सम्मुख कोण हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आसन भुजाओं के दो युग्म, आसन भुजाओं का मतलब जो भुजा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, वो आसन भुजा होती है, ठीक है, आसपास वाली भुजा, ठीक है। जैसे कि के एल ये भुजा है, ठीक है, इससे कौन सी भुजा जुड़ी है, एल एम, ठीक है, और के एन, ठीक है, या तो लिख दीजिए आप के एल एम एन, या लिख दीजिए के एल इसके साथ के एन, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से दो युग्म लिखने हैं हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे के एल इसकी जो आसन भुजा है एल एम लिख सकते हैं आप, और इसी प्रकार से एम एन, ठीक है, इसकी आसन भुजा लिख सकते हैं के एन, एम एन, और यहाँ पर के एन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन कोणों के दो युग्म, आसन कोणों के दो युग्म लिखेंगे। डी क्वेश्चन है आसन कोणों के दो युग्म, आसन कोण, ठीक है, जो कोण इसके पास वाला है, ठीक है, वो आसन कोण होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये के है, के पास वाला कौन सा है, एन है, या के पास वाला एल है, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, के पास एन ले लीजिए या एल ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इसके हमें दो युग्म लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा के एल, डी आंसर होगा।
के कोण लिखेंगे, कोण के कोण L, और इसी प्रकार से आप लिख देंगे MN, कोण M कोण N। तो इस प्रकार से दो युग्म इसके लिखने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हम करेंगे। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।